सस और नौ कहदा सस और जड़ा नौ का झगड़ा है ना, ये काफ़ी पुराना झगड़ा है। यानी अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने भी इसनू नकल किया है अपनी किताब के अंदर, यानी उन्होंने लिखे हुए वही सुनान लगे। आप लिखते हैं कि जो सस और नौ का झगड़ा है ना, ये साढ़े हिंदुस्तान के अंदर, आप हिंदुस्तान रहने वाले सन ना, इन समझो आप फरमाते ने बर्रे सगीर पाक हिंद अंदर एक काबिल अफसोस और दर्दनाक एक सानेहा है, समझाए ना। तकरीबन हर घर में सदियों से सास बहू की लड़ाई का मार्का जारी है। यानी हर घर के अंदर है, जिथे मर्जी चले जाओ, खास तौर साढ़े पाकिस्तान ते हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई का मार्का जारी है। उन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि आलमी जंगों का ख़ात्मा हुआ, मगर सास और बहू की ऐसी जंग अजीम है, एक ऐसी मनहूस लड़ाई है। तकरीबन हर घर में इस लड़ाई का मैदान जंग बना हुआ है और हजे तक ये ख़त्म नहीं हुई। पता नहीं चलिया शिकस्त किन हुई है, पता किन हुई, अजे तक कोई पता पुतो को नहीं चले, समझाई ना। यानी यदा अजे कोई खबर नहीं हुई शिकस्त किन है, पता किन है। बाद फिर इंज होंदा कहले किन्ना घरां च ऐसा है कि शिकस्त हमेशा सस नूं हो जाती, किधर नौ हो जाती फिर है। खैर गल लंबी है, वो की लिखते हैं किस कदर ताज्जुब और हैरत अंगेज़ बात है, माँ कितने लाड और प्यार से अपने बेटे को पालती है। जब उसके बेटे जवान हो जाते हैं तो लड़कों की माँ अपने बेटों की शादी और उनका सेहरा बांधने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन और बेकरार होती है। जब बाकी बता, जब मुंडा जो जवान हो जाए, बच्चा जवान हो जाए तो माँ को खुशी चढ़ती है, कदे कितों रिश्ता लब, कदे कितों लब, कदे कितों लब लभदी है। बियादरी जी भी वेख सोच के रिश्ता कर दी है। कर बेकरार रहती है, घर घर चक्कर लगाकर अपने बेटे की दुल्हन तलाश करती फिरती है, यहाँ तक कि बड़े प्यार और चाह से बेटे की शादी रचाती है। अपने बेटे की शादी का सेहरा देखकर बहुत खुशी से फूल जाती है। उस वक़्त उसकी खुशी समाई नहीं जाती, मगर जब गरीब दुल्हन अपने मेका यानी अपने पेके छोड़कर, अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, चाचा ताया छोड़कर, उनसे जुदा होकर अपने ससुराल में यूँ ही कदम रखती है तो एकदम सांस अपनी बहू की हरीफ बनकर बहू से लड़ने लगती है। पहला बड़ा प्यार से, समझाई ना। यानी बहू जो आ जाती ना तो वो जी सस होंगी है, उन हरीफ बन के अपनी नौं दे नाल ना लड़ना शुरू हो जाती, डैन बन जाती सस हुण, तो कित्थे कित्थे फिर नौं ही डैन बन जाती। खाता बराबर है ना। जंग शुरू, यानी अजे पता नहीं होंगी भाई, अल्लाह बेहतर जाना कदों पता उससे। खैर कि ना जो गल तो सच्ची होती, जो एक मरसी उदो जान छुट सी, उन्हें लड़ाई पै गई सस दिन किमें आते ने मिसाल ही देंदे ने, नौ ते सस कम गया फस है, नौ सस कम गया फस। हुण नौ आंदी सस मरे तो सस आंदी नौ मरे, यानी एक मर सी तो फतह उसी, एक दूसरे मारन के चक्कर च होंदियां ने। कैरो लिखते हैं गल अगे लंबियां बैठे बका थोड़ा थोड़े कोल भी जी ना सस है ना
अपनी नौं दे नाल लड़ाई शुरू कर देंदी है और जिहड़ी सस है अपनी नौं दे नाल जंग शुरू। हुण बेचारा जिहड़ा शोर है और माँ और बीवी दी लड़ाई दे दरम्यान एक चक्की है और दो चक्की दे पार्ट ने, वो शुद्ध हुण विच पीसिया जा रहे, पसींदा पिया ना, हुण किधर जाए, पीसिया जा रहे हैं, कुचलींदा पिया बेचारा। गरीब शोर एक तरफ मां दे एहसान दा बोझ थले दबे होया, मां दे बड़े एहसानात ने, हुण शोधा आंदा भी अम्मा दे भी बड़े एहसानात ने, और दूसरी तरफ अपनी बीवी दी मोहब्बत जकड़िया। माँ और बीवी दे लड़ाई दा मंजर वेख वेख के शोधा अंदर अग तो अंदर अंदर जल रही है, हर वक्त शोधा अंदर जलता ही रहता है, की करा। वो क्या लिखते हैं, इसके लिए बड़ी मुश्किलात ये घड़ियाँ पहुँची। अगर वो उस लड़ाई में अपनी माँ की मदद करता है तो बीवी के रोने धोने और उसके ताने और मेके पर जाने, यानी अपने पेकियां ते जान की धमकी देंदी, और बेचारे का भेजा खुल जाता है। हुण की करा, मर पिया, चले गई पेके तो फिर वापसी आनी कोई नहीं, बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर बीवी की पासदारी करता है, पहला मां की करता है तो बीवी जाती, हुण बीवी की करता है मां जाती। माँ चीखो पुकार ऐ पूरे सीने का जोर लाती है। कौन लिखता, मतलब आजमी रहमतुल्लाह फरमाते ने, माँ हुण जिहड़ी है ना पूरा सीने का जोर लाती है और सारी ब्यादरी हुल कर देंदी है, ओ मर गई, ओ मर गई, मेरी नौ अड्डी अफतरी आई है, मेरा तो पुत्र ही लै गई, तो मेरा पुत्र तो मैनू दलील कर बैठा, मेरा पुत्र तो रन मुरीद बन गया जी। ये भी नहीं आती, उन्होंने जी लिखा, मैंने कुछ मैं कहा औरत का मुरीद हो गया, जन परस्त हो गया, जन परस्त यानी आम समझो भाई ओदा मुरीद बन गया, रन मुरीद हो गया, मेरी तो खबर ही नहीं लेंदा, कदे किथे जा दसी, कदे किथे जा दसी, और ये तो बीवी का गुलाम बन गया, अड्डा अबतरा। यानी इस तरह गरम गरम दिल खराश ताने सुनांदी है, रंजो गम दे अंदर अपने सीने की भड़ास कटती है। और शोर बेचारा ठीक है मां जो तू कर से खैर। वो के लिखते हैं, इसमें शक नहीं, सास यानी सस बहू दी लड़ाई दे अंदर सस नौ शोर तिन्ना दा कुछ ना कुछ कसूर है, खाली सस नौ दा नहीं, शोर दा भी कोई कसूर है, आई समझ के नहीं, उन्होंने भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत था जरूर है। लेकिन आगे अंदर मौलाना अमजद अली आदमी अगे आंदे ने, तो मेरा कई सालों तो यह तजर्बा है, इस लड़ाई के अंदर सब तो वड्डा हाथ हमेशा सस का ही होंदा है। निक्की निक्की गल तो चुगली लानी, निक्की निक्की गल तो चुगली लैनी, आंदे ने अपनी धी कर लवे तो कहते हैं खैर है, तो जी लियांदी फरमाते ने वही तो धी है ना, तो अगर वो कर ले तो फिर मौलाना अब्दुल रशीद जंगवी रहमतुल्लाह अलैह ताला जंग दे अंदर आपदा मज़ार शरीफ है, वो बारे आप फरमाते ने, आप लिखे एहसास नौ के बारे आप आखते ने भी अगर नौ जी है ना, नौ को एक पाइया घ्यो रुड़ जाए ना, एक पाइया घ्यो रुड़ जाए तो जी सस है वो पिछले अगला खानदान सारा गिणसी, उदा जीना हराम कर दे सी। ते पुत्र अगर हैदराबाद तो देसी घ्यो किलो लैके आया ना, संभाल संभाल के, रस्ते नहीं रुड़िया, संभाल के लैके आया, तो घर आके रखे, तो बहन को रुड़ गया यानी धी को रुड़ गया, तो भाई मारन वास्ते बजे तो तेरा खाना खराब है, इन्हें मुश्किल है, ना 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 इन्ना मारी दफा वे रुड़ गया था, खसमा सिर खाए 5 किलो रुड़ जाता, मैं होर लै सा, मेरी धी हाथ ना लावी, जे धी हाथ लाया तो 32 धारा नहीं बख्शेंगे। तो मौलाना अब्दुल रशीद जंगवी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप आते सन वे बीबी तेरा बेड़ा तर जाए, वो पाइया रुड़े है, वो भी तो किसी की धी है, वो भी तो किसी की बहन है,
वो पाइया घ्यो रोड़िया तो तू हमदा नाल अपने पुत्र नूं चूचियां मशूकियां सट्टन लग पई। शर्म नहीं आई, मरना नहीं है। धी ने किलो रोड़िया तो आनी खैर है, तो 9 किलो पाइया रोड़ गया तो सारा घर सिर ते रख ले। इंसाफ पसंद, इंसाफ तो नहीं है ना, एक इंसाफ पसंदी है। खैर अगे मोड़ो लिखते ने अपना अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप आखते ने अक्सर हथ जिहड़ा लड़ाई दे चिंदा है वह सस का ही होंदा है। हालांकि हर सस पहला खुद ही किसी न किसी की नौ रह चुकी होंगी, इंज नहीं, मगर वो आपने जिस जमाने के अंदर नौ रही सी वो जमाना बिल्कुल भुल जाती, इवें नहीं, और अपनी नौ के नाल जरूर लड़ाई कर दी, क्योंकि भूल गया तो समझी मैं तो किसी ने नौ रही नहीं। भाई तू ही तो किसी की नौ रही है ना, तू ही तो किसी नाल इंज करती रही ना, हम बदले तो बदला ही, और तू ही तो अपनी सस नाल इंज ही करती सी, तू ही तो अपने शोहर नूं खिच के अपने वाले लिया के ते उहदे माँ प्यो तो जुदा कर दी सी ना, हर शय मैनू दे ते तू नहीं गुजरे। फिर आंदे ने लड़ाई अपनी नौ नाल लड़दी, और यदि एक खास वजह सस क्यों लड़दी, उन्हें खास वजह यह है जब तक लड़के की शादी नहीं होती 100% बेटे का ताल्लुक माँ से हुआ करता है। बेटा अपनी सारी कमाई जो सामान भी लाता है वो अपनी वालदा के हाथ में देता है, हर चीज़ माँ ही से मांगता है और माँ ही से मांग कर इस्तेमाल करता है। दिन रात में सैकड़ों मरतबा अम्मा जी कह कर पुकारता है, बात बात में माँ माँ कह कर पुकारता है। उससे माँ का कलेजा खुशी से फूल कर सब खुशी से फूल जाता है, खुश होती है। माँ इस ख्याल में मगन में रहती है मैं घर की मालकिन हूँ, मेरा बेटा मेरा फरमा बरदार। लेकिन जो शादी हो जाती है बेटे दे दिल के अंदर हुण बीवी की भी मुहब्बत पै जाती, हुण मुहब्बत का रुख थोड़ा जिहा उधर भी हो जाता है। वो कोई शय माँ नूं लिया के देंदा है तो कोई बीवी नूं देंदा है, कदे कोई शय माँ कोल मंग लैंदा है, कदे बीवी कोल मंग लैंदा है। अगे हर शय माँ कोल मंगदा सी ना, भाई हुण उहदा घर बाहर हो गया वो लिखदे ने, तो साहबजारे इस वास्ते घर बाहर होया ना, कोई अपने घर वाले नूं कदे कपड़े लै, कदे कोई शय मैनूं भाई लिया के दे, या कोई शय लिआंदा ते अद्धी माँ नूं दिंदा अद्धी बीवी नूं दिंदा। हुण माँ इस वास्ते पहला खाली कल्ली माँ सी ते हर शय माँ दी तली ते रखदा सी ना, हुण घर वाली आ गई आखिर नसा के तो ले आया नहीं, या आपे तो आई नहीं, वो जेह्ड़े तुहाडे घर नौ आई वो लिखदे ने आपे तो आई नहीं, तुसां लैके आए ना। तो कहन लगे भाई हुण कोई माँ की गल मनदा है, कोई दी मनदा है, मुहब्बत का रुख हुण उधर ही बनन लग पैंदा। बेटा कुछ ना कुछ अपनी बीवी को देता है और कुछ ना कुछ उससे मांगता है, वो कुछ ना कुछ माँ से भी मांग लेता है, लेकिन उन्हें फितरत है, माँ उन्हें माँ की फितरती तौर पर एक बहुत बड़ा उन्हें झटका लगता है कि मेरा बेटा जिन्होंने मैं पालिया पोसिया जवान किया वड्डा किया अज मैनू नज़रअंदाज करके अपनी बीवी के नाल मुहब्बत करे, और यदि बीवी इस पर कब्जा करना चाहती है, ये मेरी तरह मेरे पुत्र तू जुदा कर दी भाई। हालांकि जो वह घर बाहर हो गया वो भी खिदमत कर रहा है, बीवी की भी कर रहा है, लेकिन वो हर शय मेरी तली ते रख, हर शय मेरी तली ते रख। वो अगे फिर लिखते हैं अब वो माँ माँ पुकारने की बजाय बेगम बेगम पुकारता है। अपनी जो कमाई है वो मुझे नहीं देता, बल्कि अपनी बीवी के हाथ पर आके रखता है, और कुछ मुझे देता है कुछ उसको देता है। ये मतलब है कि जो अपनी बीवी ने देन लग पाया हुण मैं तो घर की मालकन नहीं रही ना, मैं तो फिर इन्हां दी नौकरानी रहांगी। उदों मैनूं झटका लगता है, वो बहू दे नाल हसद करन लग जाती है, मतलब मध्य मुकाबला आके फरमाते उसके मध्य मुकाबल बनकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है। बहू में तरह तरह के ऐब लगाने लग जाती है, समझाई ना। पहला शौक ना लियांदी सी, ये चन्न है, ये मक्खण है, ये फलाण है, ये फलाण है, समझाई कि नहीं यार। हुण जो माल मिलना मुकम्मल बंद हो गया, कोई ना उन्होंने पुत्र यानी अपनी बीवी नूं लिया के देंदा है, हुण पुत्र नूं आके दसेगी ये ऐब है, ऐ नहीं करती, ऐ इन्ने वजे तक सौंदी है, इन्ने वैसे भाई जो तू किसी दी नौं सी तू नहीं समझदी सी, जदों
तू किसी दी नौ से मोटे इंज है कि नहीं, समझी सी ना। हुण तरह तरह के ऐब कड्डेगी, हुण ताने देगी, ले तेरे तो माँ प्यो कुछ दिता ही नहीं, तू तो गरीब है। मैं तेन जो विआहण गई सा उहदे तेरे माँ प्यो ने 2 सूट दिते सन, सोना ही नहीं पाया। फलाने दी आ 4 पाई डिंगी ते पहला क्या बात है, माँ शक्कर जाए, सुभान अल्लाह किड्डी सोहनी, साथ दिन 9 लभ जाए, जाग मल्ले जाके दसना माशाअल्लाह 9 लियांदी सोहनी चन्न वर्गी इंज है फलाण है। जदों हुण माल ओ मिलना पुत्र को बंद हो गया, कोई अद्धा मिलदा ला मार गया, मेरी जी साड़ी समान 9 लियांदी ना हुण क्या हो गया, सोहरा ही कहना लग गया, सोहरा ही कहने लग, सोहरा कहने लग तैनू तो लगे सी पहला। तरह तरह के ऐब ताने देना शुरू कर देते हैं। बहू शुरू तो उन्हें जेडे बहू है ना शुरू तो ख्याल रखती, कोई गल नहीं मेरे शोर दी माँ है। कुछ दिनों तक वो चुप रहती है, जब उसकी सस हद से ज़्यादा बढ़ती है, बहू के यानी नौ के हलक में अपनी उंगली डालने लगती है, यानी हुण हलक तक गल पहुँच, जो खादा वो करना चलन दी। तो बहू को भी पहले तो नफरत आती है, यानी उन्होंने नफरत कर दी, फिर वो एकदम सीना तान कर सांस के आगे तानों और सीनों की कै करने लगती है। हुण वो मुकाबला कर दी, हुण वो सीना तान के आंदी। कोई भाई कितनी देर बर्दाश्त करता है, हैं? कोई महीना करेगा, साल करेगा, हुण लग ही जाए, मगर तू तो इंज दी है, तो तू तो इंज दी है, तेरा माँ प्यो इंज, तेरा माँ प्यो ईद तक ही दे जाता है, फलाण की तैनू की दे जाना नहीं है, कमाई बाल तुहाडे सामने घर तुहाडा साफ करे तो दे माँ प्यो जावे, ये कित्थे लिखे हुए? वो तो आंदी एक शफकत एक मुहब्बत है। अच्छा अगले दिन है, फिर मामला बढ़ता बढ़ता दोनों तरफ से सख्त सवाल और जवाब का तबादला होने लगता है, यहाँ तक कि गाली की बमबारी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के फितने शोले सास बहू के ख़ानदानों को भी लपेट में ले लेते हैं, यानी फिर ख़ानदान ने ख़ानदान में आ जाते हैं। आज समझ पहला घर तक मादूस से और आगे ख़ानदानों में भी जंग अजीम शुरू हो जाती है। हुण जंग अजीम है, मैं नहीं आंदा, आरन की किताब है, अब आप कहते हैं जंग अजीम शुरू हो जाती। लड़ाई के ख़ात्मे की बेहतरीन सूरत, इस जंग के तीनों फरीक यानी सास बहू बेटा तीनों अपने अपने हकूक़ फ़राइज़ को अदा करने, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक अगर वो अदा करें तो आप फरमाते हैं इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस जंग अजीम का यकीनी ख़ात्मा हो सकता है। आज समझ के नहीं आ रहे, यानी वो कहते हैं ये जो जंग है ना ਇਹਦਾ खात्मा हो सकता है, लेकिन अस अगर अपने अपने हकूक नूं फराइज़ नूं पहचानी है, अपने अपने कामों नूं पहचानी है। जिहड़ी सस है वो अपनी नौ नूं धी समझे, तो जिहड़ी नौ है वो सस नूं माँ समझे, तो जिहड़ा बंदा है वो माँ का भी ख्याल रखे तो घर वाली का भी ख्याल रखे, ना उहदे नाल ज़्यादती करे तो ना उहदे नाल ज़्यादती करे, तो काम हो सकता है कि नहीं? साढ़े जो काम ही जो पुट्ठे ने तो लड़ाइयाँ आपे ही पाउणियां ने। फिर जम्मण वाले आके रोंदे ना ओ मौलवी साहब आ बन गया, मतलब खाना खराब क्यों बनया? अतरिया एक दूसरे से सही हकूक अदा करो ना शरीयत के मुताबिक। सहाबा किराम भी तरह ने, अहले बैत भी तरह ने, औलिया भी तरह ने, जो तो एक दूसरे अदा हकूक सही करने ही नहीं, समझाई कि ना? लड़ाई तो आप ही रहनी है। हर शायद तू जो माँ को लिया के देगा, घर वाली का ख्याल नहीं रखेगा, लड़ाई तो पैनी है। तो जो हर शायद जनानी को लिया के देगा, रन माँ का ख्याल नहीं रखेगा, सब लड़ाई तो पैनी। देख ना आखिर माँ है यार, उन्हें तेन पालिया सांभिया पोसिया जवान किया, हर शायद तेरी दुख तकलीफ बर्दाश्त की थी। अज फल खाण का टाइम आया तो कोई होर खावे उस दरख्त तो फल, गुस्सा आंदा नहीं? माली ने गुस्सा तो आना है ना भाई, यार इन पानी मैं लाया सांभिया, मैं हर शायद मैं किया, तो अज फल कोई और खा रहे। मर्दा भी तो कसूर है ना, माँ दे जेडे हक ने माँ दे पूरे करे, बीवी के जेडे हक ने बीवी दे पूरे करे।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ। ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਓ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਤਰੋ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ ਅਫਤਰਿਓ समझ आए कि नहीं आ रहे। तो इस वास्ते निक्या 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 गणिया तो नौ शास्त्री ऐसी जंगे अजीम है जिमें फरमाते अज तक कोई किसी बन्ने लगती ही नहीं पई। बन्ने उदों ही लग सी जो एक दूसरे के सही माना अंदर समझा जाएगा। और कल इंशाअल्लाह तुहानू जिहड़े है ना माँ के हकूक की ने जो सस दे यानी कि हकूक ने वो दसांगा तो परसों दूसरे दसांगा। समझाई कि नहीं आ रही। दुआ कर अल्लाह हर घर नूं आबाद और शाद रखे।